नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मई महीने के राशिफल की और मकर लग्न। देखिए, मई महीने के अंदर मकर लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव रहेंगे उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले गोचर किस प्रकार से हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। सूर्य 1 से 14 तारीख तक मेष राशि में और 15 तारीख से वृषभ राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। मंगल 1 से 10 तारीख तक मीन राशि में और 11 तारीख से मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 14 तक मेष में और 15 से 29 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर बुध का प्रवेश रहेगा। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक वृषभ राशि में और 14 तारीख से मिथुन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश रहेगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तृतीय स्थान में है और मंगल के साथ स्थित है, तो डेफिनेटली ये महीना टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है। सभी चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एक आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आपने जिस तरह की रिसर्च किए हैं, जिस तरह का कार्य किया है, मीडिया से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और इस समय के अंदर आप एक चीज जरूर देख पाएंगे कि फाइटिंग स्पिरिट काफी बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता उसकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है तृतीय स्थान में है, राहु यहाँ पर स्थित है। देखिए, गृहस्थ जीवन में घर परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की वाणी का प्रयोग करते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको शांत रहना है, ये चीज खास ध्यान रखिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे कारक रहेगा। किसी को भी उधार पैसे देते हैं, वहां थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा। फैमिली के विवादों में बहुत सारे पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना है। इम्पल्सिव होकर और जल्दबाजी में किसी प्रकार के खराब शब्दों का उपयोग नहीं करना है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है गुरु बनकर आपके छठे घर में है। यहाँ शनि और मंगल का 10 तारीख तक योग है और 11 तारीख से मंगल यहाँ से हट जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां शनि और मंगल आपके लाभेश बनकर हैं, तो मैं एक तरह से इसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहूंगी टेक्निकल पर्सन्स के लिए। और पब्लिकली आपको कुछ बोलना है या कहीं पर आप अपने आप को रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूंगी। और इनिशियल ये जो 10 दिन का समय है, तो करियर वाइज आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रकार का आपका इंटरव्यू भी है, तो आप बहुत अच्छे से अपने कार्य को रख पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, मंगल यहाँ पर 11 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। सूर्य इनिशियली उच्च के होकर यहाँ बैठे हैं, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ये महीना प्रॉपर्टी रिनोवेशन, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही बेहतर है। हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है, उसका विवाद है, उसमें विनिंग सिचुएशन है, आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। सूर्य यहाँ पर जो अष्टमेश बन के बैठे हुए हैं, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के लिए शुरू के 14 दिन का समय बहुत अच्छा है। और मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंगल 11 तारीख के बाद ट्रांसिट करके यहाँ पर उच्च के बैठेंगे, लाभ स्थान के स्वामी बन के बैठेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आपका अटका हुआ है या आप उस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 11 तारीख के बाद 100% आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लाभ होगा। मदर से रिलेटेड प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। कोई रिनोवेशंस भी करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। व्हीकल लेने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई व्हीकल आप बहुत समय से सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको व्हीकल की प्राप्ति करवाने में सक्षम है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो शुरू के 13 दिन यहाँ पर है, उसके बाद आपके छठे घर में जाता है। सूर्य यहाँ पर आएंगे। सूर्य का जो भ्रमण रहेगा 15 तारीख से,
तो ये जो परिस्थिति बनती है तो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 13 दिन का समय बहुत बेहतर है, उसके बाद थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट संबंधित कार्य के लिए भी शुरू के 14 दिन का समय बहुत बेहतर है। आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक चीज जरूर कहूं कि शुरू के जो 13 डेज में रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद थोड़ा सा मिला जुला परिणाम हो सकता है। बच्चों के साथ एक चीज मैं खास कहूंगी कि 15 तारीख के बाद बच्चों के साथ विचार मतभेद हो सकते हैं। कुछ अगर आप लोगों के बीच में कहासुनी भी होती है, छोटी मोटी चीजों में विवाद भी होता है, तो वो 15 तारीख के बाद शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि दोनों में खाली विचार मतभेद रहेगा। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि का दृष्टि संबंध सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये परिस्थिति क्रिएट होती है। ये पंचम भाव का जो ट्रांजिट है, इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो संतान का एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, 15 तारीख के बाद ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा उन महिलाओं के लिए। स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और एक चीज जरूर कहूंगी कि 14th के बाद टेक्निकली अगर आप कोई रिसर्च का कार्य में बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहां रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स अपने आप को उस मेहनत में लगा पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और डेफिनेटली जिनके भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करना है स्टूडेंट्स को, तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है पहले चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में है। शुक्र गुरु का यहाँ पर योग बनेगा। एक ही चीज है कि जो स्वास्थ्य की बात हम की जाए, तो जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं या ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको यहाँ ध्यान रखना होगा। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं हैं। कार्यस्थल पे शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं 13 तारीख के बाद। मैं एक ही चीज कहूं कि 13 तारीख के बाद किसी भी प्रकार की बहस या झगड़े विवाद में आप कंप्लीटली मत पड़िएगा, क्योंकि इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन लेने पर आपको नुकसान हो सकता है। बाकी जॉब में रिलेटेड इवन आप 13 तारीख के बाद भी कहीं पर भी जॉबलेस है, लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर जुपिटर का ये आखिरी महीना है, और मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग के साथ परिस्थितियों को संभालने की एक क्षमता रखता है। कोई लोन लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं, कार्य से संबंधित लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि मंगल जो उच्च के हो रहे हैं चतुर्थ में, उसका जो दृष्टि संबंध है वो आपके सप्तम भाव में पड़ता है, जो नीचस्थ दृष्टि है। तो 10 तारीख के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 11 तारीख से कह सकते हैं, गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के विवाद या छोटे मोटे क्लैश में पड़ने से बचिएगा। कहीं पर भी अग्रेसिव होकर आप अपने बिहेवियर की वजह से परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। छोटे कोई फैमिली के भी विवाद हो तो उसमें बहुत लंबा डिस्कशन करने से आपको कंप्लीटली दूर रहना चाहिए 11th के बाद। बाकी एक तरह से कहा जाए कि गृहस्थ जीवन में इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि संयम और शांति से कार्य कीजिएगा, क्योंकि मंगल जब उच्च के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ईगो क्रिएट कर देते हैं। तो वो ईगो के चलते आपके बहसबाजी या झगड़े विवाद की परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। बिजनेस पार्टनरशिप हो सके शुरू के 10 तारीख तक कर सकते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव का स्वामी पहले चतुर्थ में है फिर पंचम में है, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं एक ही चीज कहूंगी कि लॉ से संबंधित रिसर्च या आईटी संबंधित रिसर्च का कार्य करने वालों के लिए समय बहुत बेहतर है।
जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय 11 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन का कार्य करते हैं, या कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी में खूबसूरती बढ़ाने का जो कार्य करते हैं, इंटीरियर में जो इन्वॉल्व है, उनको बहुत लाभ होंगे। अगर मकर लग्न के हैं आप, तो आपको यहाँ पर 11 तारीख से इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड पहले चतुर्थ में, फिर पंचम में। मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए 15 तारीख के बाद का समय, जो हायर एजुकेशन के लिए कह रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने में 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। उससे संबंधित अगर कोई लोन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो भी, मतलब एजुकेशन के पर्पज से अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी 15 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर रहेगा। कुछ परिस्थितियों में लोन की परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल कार्यों के अंदर या फिर स्पिरिचुअल यात्राओं से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके पहले पंचम भाव में और फिर छठे घर में, तो कार्यस्थल के अंदर शुरू के 13 दिन बहुत बेहतर है। उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ डिस्कशंस का सामना करना पड़े, कुछ एलिगेशंस का सामना करना पड़े, मगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप। अगर वाणी पे संयम रखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी बोलते हैं विचार के, सोच समझ के और फिर बात कीजिए। रिएक्ट करते हैं सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर दृष्टि करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ तो है, फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा लाभ है, मगर ये जल्दबाजी करवाने की एक क्षमता पूरी रखते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। मंगल का दृष्टि संबंध आपके 11th हाउस पे भी पड़ता है, तो 11th हाउस की बात करते हैं। 10 तारीख के बाद फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ है। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा ग्रो भी करेंगे। मेडिकल लाइन में है, बहुत बेहतर कर पाएंगे। जो भी सर्जन है या मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 11 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली जो पेमेंट आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपका कोई पेमेंट आना है, आप कुछ मल्टीपल इनकम का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से भी लाभ की प्राप्ति यहाँ पर 100% होगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड जो है छठे घर में है। विदेश के कार्यों में एक चीज जरूर कहूंगी, ये आखिरी महीना है कि जहां पर छठे घर के अंदर गुरु का भ्रमण रहेगा, और शुक्र के साथ गुरु का भ्रमण इनिशियली तो नहीं, पर 14 तारीख के बाद है। एक चीज है कि कार्य से संबंधित अगर आप संघर्ष और मेहनत करते हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। थोड़ा वेटिंग में आपको रखा जा सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा। अगर विदेश से संबंधित अगर कोई जॉब या इस तरह की कोई संभावनाएं बननी है तो थोड़ा वेट करेंगे, तो वहां पर आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे, क्योंकि 13 तारीख के बाद यहाँ पर उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। गुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध, शुक्र का दृष्टि संबंध आपके लिए लाभ तो डेफिनेटली मिला हुआ है। एक चीज जरूर कहूंगी कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस 13 तारीख के बाद किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़ते हैं तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान पूर्वक आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। शुरू के 13 दिन ज्यादा बेहतर है उसके लिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि अगर कोई दान करना चाहते हैं, कोई दक्षिणा करना चाहते हैं, आप कोई पुण्य करना चाहते हैं, तो 16 मई को अमावस्या है, शनि अमावस्या है। इस दिन आप जो भी दान करना चाहते हैं, जहां पर भी करना चाहते हैं, अन्न का दान कीजिए, तो आपके लिए इस दिन किया हुआ दान सबसे ज्यादा बेहतर होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला होता है, और एक व्यक्ति को मानसिक रूप से एक हिम्मत मिलती है उस परिस्थिति से लड़ने की। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।